हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके मैथमेटिक्स के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी आईक्यू कोचिंग सेंटर के प्रांगण में। आइए आज हम जानेंगे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। आइए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आइए हम जैसा जानते हैं कि हमारा जो त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है, वो पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है एक समकोण त्रिभुज पर। तो आइए हम समकोण त्रिभुज के छोटी से एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जैसे हमको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी और सी। जैसे पता होगा आप लोगों को भी कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। इंग्लिश में इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस। जैसा कि आपको पता है कि इसको शॉर्ट में हम पी से, लंब को पी से इंडिकेट करते हैं और आधार को बी से इंडिकेट करते हैं और कर्ण को हम एच से इंडिकेट करते हैं। अब जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका एक फेमस फार्मूला होता है पाइथागोरस। उसके बारे में हम जान लेते हैं। पाइथागोरस जो फार्मूला होता है, यह हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज की परिभाषा है। क्या है? तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस जो बताता है हमको कि AC स्क्वायर मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज के बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो उस आधार पर हम जानेंगे कि बड़ा भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम जानेंगे कि दोनों भुजा क्या है, तो पहला लंब है तो लंब का स्क्वायर प्लस दूसरा आधार है तो आधार का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर को हम शॉर्ट में h से इंडिकेट करते हैं, तो हम इसको लिख देंगे एच स्क्वायर इक्वल टू लंब को हम शॉर्ट में p से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए इसको p का स्क्वायर लिख देंगे प्लस आधार को हम b से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसको हम b स्क्वायर लिख देंगे। यही है हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला। अब इसी के आधार पर हम जानते हैं कि ये कैसे होता है। तो चलिए, आपको पता है कि साइन थीटा का मतलब त्रिकोणमिति का 6 रेशियो होता है। 6 रेशियो के अंतर्गत आता है साइन थीटा जिसका फार्मूला होता है p/h, कॉस थीटा जिसका फार्मूला होता है b/h। ऐसे 4 और रेशियो है इसका, लेकिन अभी हमको बस 2 ही रेशियो का जरूरी है, तो इसलिए हम अभी 2 ही लिखे हैं। आइए, जैसे साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, तो साइन के ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हम इसके वैल्यू के ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो मतलब p/h का होल स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू होता है b/h, तो यहाँ पर हम b/h का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, अब जैसे जान रहे हैं आप कि 2/3 का स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और बाय में 3 का स्क्वायर। अब उसी आधार पर हम यहाँ पे अब p का स्क्वायर और बाय में h का स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसको भी उसी तरह लिखिए b का स्क्वायर बाय में h का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा तो भिन्न का जोड़ बन रहा है। भिन्न के जोड़ में हम सबसे पहला काम करते हैं कि नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। अगर नीचे वाला संख्या सेम रहता है तो उसका एलसीएम वही संख्या हो जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ h स्क्वायर है और यहाँ भी h स्क्वायर है, तो दोनों संख्या सेम है, तो अब इस दोनों का एलसीएम h स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि h स्क्वायर का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि h स्क्वायर आएगा, तो आपको पता है कि एक बार पढ़ेंगे तो उसी एक से p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो p स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए, आपको पता है पाइथागोरस फार्मूला से कि b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर। तो इस आधार पर आप p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू h स्क्वायर रख सकते हैं। तो h स्क्वायर बाय में आपको पता है कि हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो h स्क्वायर है, तो यहाँ से h स्क्वायर। अब देखिए h स्क्वायर से h स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू 1 रूट हेंस
जैसा कि आपको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल BR स्टडी जंक्शन BR33 को आप सब्सक्राइब कर लें। नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए वीडियो क्लास वाइज टॉपिक वाइज आपके देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद।